जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, देवशयनी एकादशी के बाद भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु जी 4 मास के लिए शयन करते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 मास के उपरांत जिस दिन वे अपनी निद्रा से जागते हैं उसे देवउठनी एकादशी के नाम से हम भक्तजन जानते हैं। यह दिन अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जी शयन करते हैं, उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भगवान जिस दिन अपनी निद्रा का परित्याग करते हैं उसे देव उत्थान एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है वह शुभ दिन होता है जब श्री भगवान विष्णु जागते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के व्रत, उसकी कथा एवं उसके महत्व के बारे में। मैं आपको एकादशी के व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ, तो आपसे पहले कहना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हरिओम या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की देवउठनी एकादशी व्रत की यह पावन कथा। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि प्रभु, आप या तो दिन रात जागते रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक सोते रहते हैं और शयन काल में सृष्टि का भी विनाश कर डालते हैं। इसलिए हे नाथ, आप हर साल नियमित रूप से निद्रा लें। तब श्री हरि बोले, देवी आप ठीक कहती हैं, मेरे जागने का सबसे अधिक कष्ट आपको ही सहन करना पड़ता है। आपको क्षण भर के लिए भी मेरी सेवा से फुर्सत नहीं मिलती। आपके कथन अनुसार अब मैं प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में 4 मास तक के लिए शयन किया करूँगा ताकि आपको और समस्त देवताओं को कुछ अवकाश मिले। तो भगवान ने कहा, मेरी यह निद्रा अल्पकालीन एवं प्रलयकारी महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा के दौरान जो भक्त भावनापूर्वक मेरी सेवा करेंगे और मेरे शयन एवं जागरण को उत्सव के रूप में मनाते हुए विधि पूर्वक उपवास एवं दान पुण्य करते रहेंगे, उनके यहाँ मैं आपके साथ में निवास करूँगा। तभी से आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान का शयन और कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान का जागरण होता है। दूसरी कथा है, एक बार की बात है, एक बहुत ही धर्म पुण्य करने वाले राजा हुआ करते थे, परंतु राजा धर्म के साथ ही धर्म का दिखावा बहुत ज़्यादा करते थे। कई बार तो अपनी प्रजा के साथ जबरदस्ती भी किया करते थे। एकादशी पर किसी भी घर में अन्न पकना तो दूर, दुकानों पर अन्न बेचने तक के लिए राजा ने मना कर रखा था। एक बार एक व्यक्ति उनके यहाँ नौकरी के लिए आया। राजा ने उनके सामने शर्त रखी कि वह जो भी खाने को देगा उसे वही आहार करना होगा। वैसे तो राजा जो कहता वह प्रजा को मानना ही पड़ता है, फिर इस शख्स को तो रोजगार की ज़रूरत भी थी, इसलिए उसने हाँ भर दी। अब वह मन लगाकर काम करता और राजा भी उसके काम से प्रभावित था, इसलिए उसे ठीक ठाक भोजन मिल जाता था। एक बार एकादशी के दिन की बात है, पूरे राज्य में अन्न ग्रहण न करने की घोषणा थी। अब वह व्यक्ति बड़ा कड़ा परिश्रम करता था, लेकिन वह भगवान विष्णु का भक्त भी था, पर उपवास उसके बस की बात नहीं थी। एकादशी के दिन राजा ने उसे फलाहार करने को कहा। उसने अन्न की मांग की। अब राजा ने उससे कहा, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसी को ग्रहण करना पड़ेगा, तुम्हें इसी शर्त पर रखा गया था। इस पर नौकर ने कहा, महाराज आप चाहे जो कुछ भी कहें, पर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तब राजा ने उसके काम को देखते हुए उसे अन्न दे दिया। वह नित्य की तरह नदी किनारे जाकर अपना भोजन बनाकर भगवान जी का आह्वान करने लगा और भोग लगाने की कहने लगा। भगवान जी प्रकट हुए, उसके साथ भोजन करके अंतर्धान हो गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी का व्रत आया। इस बार उसने राजा से दुगना अन्न देने को कहा और कहा, भगवान मेरे साथ भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह कम पड़ता है। राजा ने सोचा इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसे लगभग धमकाते हुए उच्च स्वर में कहा, मुझे इतने साल हो गए उपवास और धर्म के कार्य करते हुए, मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन न दिए और तेरे साथ वे भोजन करते हैं। नौकर ने कहा, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा, यदि यकीन नहीं आता तो आप स्वयं चलकर देख लें। जैसे तैसे राजा ने उसे भोजन दे दिया, लेकिन इस बार कहा, अगर जो तुम कह रहे हो वह सच न हुआ तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। नौकर ने जाकर भोजन पकाया, भगवान का आह्वान किया। राजा भी पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था, परंतु भगवान प्रकट न हुए। उस व्यक्ति ने विवश होकर संकल्प किया कि प्रभु यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं यहीं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान अब भी प्रकट न हुए। बस जैसे दृढ़ निश्चय के साथ में अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा तो भगवान जी प्रकट हो गए और हमेशा की तरह उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। इस सारे घटनाक्रम को देखकर राजा की समझ में आ गया कि यह सब भगवान की माया है। राजा ने सोचा, भगवान मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धा से किया गया धर्म कार्य फलदायी होता है।
उसके बाद राजा भी सच्ची श्रद्धा से भगवत भक्ति में लीन हो गए और अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त किया। राजा की सच्ची निष्ठा ने उसके नौकर ने जगाया और नौकर ने सीख लेकर राजा निष्ठावान धर्मज्ञ बना दिया। भगवान की सेवा सच्ची निष्ठा से की जाए तो तत्क्षण फलदायी होती है। अब आपको देवउठनी एकादशी व्रत की कथा जो है वह सुनाती हूँ। एक राजा बहुत ही पुण्यात्मा और भगवान श्री हरि के सच्चे भक्त थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। एक बार भगवान ने इसकी परीक्षा लेने का विचार बनाया और एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लिया। जिस सड़क से राजा गुजरता था और वहीं बैठ गए। अब उधर से गुजरते हुए जब राजा की नज़रें उस स्त्री पर पड़ी तो उसे ही निहारते रह गए। उन्होंने उसके सड़क पर होने का कारण पूछा। तब स्त्री बने भगवान नारायण ने कहा, वह निराश्रित है, उसका कोई नहीं है। उनकी बात सुनकर राजा ने उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव रखा। अब राजा को अपने जाल में फंसता देखकर उसने कहा कि मैं रानी तो बन जाऊंगी, लेकिन आपको अपने राज्य की बागडोर मेरे हाथों में सौंपनी होगी और मैं जो कहूँगी वहीं खाना पड़ेगा। रूप के आकर्षण में राजा की आंखें बंद हो चुकी थी। गर्दन थी कि हाँ में हिलती जा रही थी। राजा उसे अपने राजमहल ले आए। संयोगवश अगले ही दिन एकादशी का व्रत था। एकादशी पर नई रानी ने आदेश दिया कि जैसे रोज अन्न का व्यापार एवं आहार होता है, एकादशी को भी वैसा ही हो। राजमहल में मांसाहारी भोजन बनवाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। मित्रों, अब राजा दुविधा में पड़ गया। बोला कि आज एकादशी है और इस दिन मैं भगवान श्री विष्णु की भक्ति करता हूँ। एकादशी के उपवास के दौरान मैं केवल फलाहार ही रहता हूँ। यह सुनकर रानी ने राजा को अपने वचन की याद दिलाई। रानी ने कहा, मैं आपको सिर्फ एक शर्त पर ही ऐसा करने दे सकती हूँ। शर्त यह है कि आज आप फलाहार करें, मैं नहीं रोकूंगी, पर उसके बदले में मुझे आपके बेटे का सिर चाहिए। अब राजा के समक्ष और बड़ी दुविधा थी। उसने कहा, मैं रानी से सलाह लेने के बाद ही आपको कुछ कह पाऊंगा। अपना धर्म पर आन खड़े हुए इस संकट के बारे में जब राजा ने अपनी बड़ी रानी को बताया तो रानी ने कहा, भगवान ने जो चाहा है तो पुत्र और मिल जाएंगे, परंतु आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया तो फिर हम कहीं कर न रहेंगे। रानी रोने लगी। तभी शिकार खेलकर लौटे राजकुमार ने अपनी माता से रोने का कारण पूछा। रानी ने सारा वृत्तांत बेटी को भी कह सुनाया। पिता के धर्म की रक्षा के लिए लड़का भी अपने बलिदान के लिए तैयार हो गया। अब धर्म को लेकर भगवान ने पूरे परिवार की निष्ठा को देखा और देखते हुए भगवान श्री हरि भी अपने वास्तविक रूप में आ गए और राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, प्रभु आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। तब अपने राजपाट की बागडोर पुत्र के हाथों सौंपकर राजा भगवान श्री विष्णु के साथ में वैकुंठ प्रस्थान कर गए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाता है। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। मान्यता है जब श्री हरि जागते हैं तो वे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। दरअसल यहाँ तुलसी के माध्यम से श्री हरि का आह्वान किया जाता है। अपने जीवन को उल्लास में बनाने और परमानंद की प्राप्ति के लिए तुलसी विवाह का आयोजन करें। जिन दंपतियों को कोई संतान नहीं है अथवा न हो सकती, उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करने एवं कन्यादान करने का कार्य अवश्य करना चाहिए। असल में तुलसी को जड़ रूप होने का श्राप मिला था, जिसकी अलग अलग पौराणिक कथाएं मिलती हैं। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कर स्वच्छ हो जाना चाहिए। स्नान किसी पवित्र धार्मिक स्थल, नदी, सरोवर या कुएं पर किया जाए तो सर्वोत्तम, अन्यथा घर के स्वच्छ जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं। स्नान करने के बाद में निर्जला व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करें। सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पूजन करें। उसके बाद संध्या काल में शालिग्राम रूप में भगवान श्री हरि का पूजन करें और माता तुलसी का विवाह इस दिन संपन्न कराएं। तुलसी का विवाह एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन करवाया जा सकता है। ज़्यादातर लोग एकादशी और द्वादशी को ही भगवान शालिग्राम जी के साथ में माता तुलसी का विवाह कराते हैं। रात्रि में जागरण करना चाहिए तथा व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी में ही करना चाहिए। प्रातःकाल ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद में व्रत का पारण करें। शास्त्रों में व्रत का पारण तुलसी के पत्ते से करने का विधान है। अब यहाँ पर यह कथा और यह विधि जो मैंने बताई है, इसके साथ में मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। आपसे कहना चाहूँगी, नारायण सभी का नित्य कल्याण करें, सभी सदा खुश एवं प्रसन्न रहें, सदा सत्संग करें, सदाचारी और शाकाहारी बने, सभी जीवों की रक्षा करें। नारायण सभी का नित्य कल्याण करें, सभी सदा खुश एवं प्रसन्न रहें। और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे,
भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी के घर में सदा सर्वदा के लिए विराजमान रहें, आप सदा सुखी रहें। इसी कामना के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।